नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम 3.3 पे। पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण है जो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सेकंड नंबर की हमारी विधि आ चुकी है प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हमने जो सवाल किए थे वो ग्राफ की विधि से हल किए थे। ग्राफ की विधि में हमने सवाल में क्या किया था, ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनाकर हमने ग्राफ के अंदर से एक्स और वाई के मान निकाले थे। अब प्रतिस्थापन विधि यानी इसमें हमको ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ के इसको हल करेंगे। तो बिना ग्राफ के हल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो समीकरण दिए हैं उनको लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। इस समीकरण का नाम दे दिए समीकरण एक, और दूसरा है हमारा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान को प्रतिस्थापित करना है, यानी एक समीकरण से एक मान हमें निकाल लेना है, चाहे वो हम x का मान निकालें या फिर y का, और उस मान को समीकरण 2 में लिख देना है। समीकरण 1 से एक मान निकालकर समीकरण 2 में लिख देंगे। तो इस प्रकार की विधि को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी एक मान हमें प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में दिया हुआ हमारा 14। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मान निकाल लेते हैं, चाहे हम x का मान निकालें चाहे y का, पक्षांतर करके जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर y का मान निकाल दिया। 14 माइनस x आ जाएगा, इस x को यहाँ से हटाया, इधर आकर माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो x का मान भी निकाल सकते हैं, एक मान निकालना है, कोई सब निकालो, जो हमको आसान लग रहा है वही मान हम निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ से निकाल लिया, सॉरी y का मान यहाँ से निकाल लिया। अब ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसको समीकरण 2 में ट्रांसफर करेंगे, यानी समीकरण 2 में इस मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखते हैं समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण पूरा भी लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, जो हमने x का मान निकाला है, ये वाला मान निकाला था, इसको इसमें रखेंगे, y का मान निकाला है। तो y के लिए क्या करना है, हमें y के लिए लिख देना है 14 माइनस x। तो x का हमारा आ जाएगा x, उसके बाद माइनस का निशान है, तो y के लिए क्या लिखेंगे हम, 14 माइनस x। तो यहाँ पर कर दिया हमने 14 माइनस x, और y से पहले माइनस का निशान है, तो ये संख्या कोष्ठक में लिखी जाएगी। तो बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 4 है। अब यहाँ से इसको हल करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x, कोष्ठक को हटाएंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, और ये माइनस का x प्लस में बदल जाएगा, बराबर में 4। एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2x और माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से पक्षांतरण करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 14। तो 2x बराबर ये हो गया हमारे पास 18। तो x बराबर आ जाएगा 18/2, यानी कि एक मान निकला है हमारे पास, x का मान आ चुका है, y का मान बचा हुआ। एक बार फिर से क्या करना है, समीकरण 1 से एक मान निकालना है, जैसे हमने y का मान निकाल लिया। समीकरण 1 से जो मान निकले उसको समीकरण 2 में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि समीकरण 1 से मान निकाला है वो उसको समीकरण 1 में ही रख दें, तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा इसका। या समीकरण 2 से हम मान निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर समीकरण 1 की बजाय समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से एक मान निकाल लेते, वो मान समीकरण 1 में रखते हैं। यदि समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं तो वो मान समीकरण 1 में रखेंगे। इससे हमें एक मान मिल जाएगा। हमारे पास पहला मान आ चुका है, x का कितना आया है, 9। और जब x का मान निकल आएगा, x का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, चाहे 1 में रखते हो चाहे 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं 1 में रखने पर। जब हमारे पास एक मान आ जाता है, जैसे यहाँ पर x का मान आ गया, तो इसको चाहे हम समीकरण फर्स्ट में लिख दें और चाहे समीकरण सेकंड में लिख दें, दोनों से ही मान हमारा y का निकल आएगा। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x के लिए क्या कर देंगे हम, 9 कर देंगे, प्लस वाई इक्वल टू
14 और y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 9, y इक्वल टू 14 में से 9 के 5, यानी हमारा आंसर होगा x का मान तो यहाँ पर हमारा 9 आया है और y का मान हमारा 5 है। x का मान 9, y का मान 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान है, क्या करना है, समीकरण 1 से एक मान निकालना है। जैसे यहाँ से हमने समीकरण 1 से y का मान निकाले, इस मान को समीकरण 2 में लिख लेंगे। जो समीकरण 2 है उसमें y के लिए हम क्या करने हैं, 14 माइनस x और फिर पक्षांतरण करके मान निकल आएगा। और जब x या y का मान जो भी मान यहाँ पर निकलेगा उस मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में भी रख सकते हो दूसरे में भी। पहले में रखेंगे तब भी y का मान निकल आएगा, दूसरे में रखेंगे तब भी y का मान निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको भी हल करते हैं, सेम पहले की तरह करना है। अंतर हमारे पास उस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, केवल बटे में संख्या लेंगे। तो एक तो हो गया हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड हो गया s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक मान निकाल लेते हैं समीकरण x। इसको चाहो तो आप समीकरण 2 को छोटा भी कर सकते हो, इसमें बटे वाली संख्या चाहो तो बटे वाली संख्या को हटा के भी हल किया जा सकता है। दोनों संख्याओं को ले से लेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से बटे वाली संख्याएं हट जाए। चाहो तो बटे वाली संख्या को हटा के हल कर सकते हो, चाहो तो सेम ऐसे का ऐसा भी हल कर सकते हो। चलो ऐसे ही हल कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी, s का मान निकला है। s का मान समीकरण 2 में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, s बटे 3, s के लिए हमें लिखना है 3 प्लस टी, s के लिए 3 प्लस टी बटे s के बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ पर संख्या बटे में आ रही है तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम है तो 6 आएगा। 3 का बाद 6 में देंगे 2 बार, 2 से इंटू करेंगे तो 3 गुना 6 प्लस 2 से करेंगे 2 प्लस 2 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 3t बराबर हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2t और 3t, 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। बटन में लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बजट बना करेंगे। तो 6 प्लस 5t का इंटू 1 से होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 करेंगे, ये बन जाएगा 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और 5t इज इक्वल टू यहाँ पर बचेंगे t, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो t का मान तो हमारे पास आ चुका है 6। अभी s का मान और बचा हुआ है, तो t का मान समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं। t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर क्या करना है, t की जगह 6 लेना है। तो यहाँ पर हमने t के स्थान पर 6 कर दिया, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9। तो s का मान है जो 9 होगा और t का मान है जो 6 होगा। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y
इज इक्वल टू 9। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। तो इसमें क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हल तो करना ही है। समीकरण एक से एक मान निकालते हैं। चलो थोड़ा सा स्टेप हम हल करके देख लेते हैं। जैसे समीकरण एक से हम यहाँ से मान निकालेंगे, y का मान निकाल लेंगे, या फिर x का, चलो y का मान निकालिए, माइनस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा y 3 माइनस 3 माइनस वाई 3x को यहाँ से हटाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाए, इधर से माइनस हटाएंगे, ये वाला मान माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, तो y का मान आएगा -3 प्लस 3x। अब y का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y, y के लिए लिखना है हमें -3 प्लस 3x और बराबर में हो गया 9। तो यहाँ पर 9x माइनस -3 इंटू -3 तो प्लस के 9 हो जाएंगे, और -3 इंटू प्लस के 3x, तो ये माइनस के 9x बराबर में 9। तो देखो 9x प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो इसमें बचेगा 9 बराबर 9। तो जब हम एक मान समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें x से y का मान नहीं मिलेगा। यहाँ x हो या y हो, कोई भी संख्या आएगी, जो भी आएंगी दोनों तरफ से कट जाएंगे, दोनों मान इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण से x और y के मान नहीं निकल रहे हैं। और x और y के मान कब नहीं निकलते हैं? जब रेखाएं समपाती हों या फिर रेखाएं समांतर होती हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, x और y के मान नहीं निकलेंगे। जब रेखाएं समपाती होती हैं तब भी दोनों मान नहीं निकलते, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को अनेक जगह से काटती हैं। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में आ रहा है, यदि हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके मान निकालें तो रेखाएं या तो इसमें समांतर आएंगी या फिर समपाती होंगी। तो पहले हम तुलना करके देख लेते हैं, क्योंकि मान तो इससे निकलेगा नहीं, ये बात को कम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकालते हैं। पहले समीकरण थोड़ा सा प्रस्थानांतरण कर लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। दूसरे में 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 और c2। पहले a1 अपॉन a2 ये आएगा हमारे पास 3/9, यह आ जाएगा कट के 1/3। सेकेंड b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर एक है माइनस का, 1/- का, ये भी आ जाएगा 1/3। तीसरा है c1 अपॉन c2, तो ये -3/-9, तो ये करके 1/3। तीनों मान इक्वल आ रहे हैं, इसमें बराबर आ रहे हैं। a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है और c1/c2 भी 1/3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। रेखाएं समपाती हैं, इसलिए समीकरण के अनेक हल होंगे। x और y के मान तभी निकलते हैं जब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, x और y के मान नहीं निकले, क्योंकि बहुत सारे मान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और सेकंड समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें भी हमें x और y के मान निकालने, तो इसमें दो तरह से सवाल को हम कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा कि इस क्वेश्चन को हम पॉइंट में रहने दें और केवल प्रतिस्थापन कर लें, समीकरण 1 से एक मान निकाल के समीकरण 2 में लिख दें। दूसरा तरीका है यदि क्वेश्चन के अंदर से हम पॉइंट को हटा, तो किसी भी जो तरीका आपको आसान लगे उसी से कर सकते हो। हम यहाँ पर पॉइंट को हटा के रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को लिख देते हैं। समीकरण पहला है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x/10, पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे एक 0 लगा दिए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3y/10, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक। थोड़ा सा कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ले से ले लेते हैं, इधर से 10 आएगा, ले से 10 को डिवाइड करेंगे, ऊपर 2x प्लस यहाँ पर 3y और बराबर में हमारे पास है 13/10।
तो यहाँ से 10 को हटाएंगे तो इधर गुणा में चला जाएगा, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट 10 से 10 काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये बन गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड वाला समीकरण ले लेते हैं। ये क्या है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से भी हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो क्या बनेगा, ऊपर 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। इस प्रकार बन जाएगा। फिर से ले से लेंगे तो हमारे पास ले से जो हमारा 10 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 कट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारे पास होते हैं तो उसके बाद हम जानते हैं क्या करना है, हमें समीकरण 1 से 1 मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं, चलो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आएगा हमारे पास 13, 3y को यहाँ से हटाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 2 को यहाँ से हटाएंगे बटे में हो जाएगा। x का मान निकला है, x का मान आते ही हमें क्या करना है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण 1 से जो मान निकलेगा वो मान हम समीकरण 2 में लिखेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस 4x, तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर में हमारे पास है 23। तो यहाँ से 2 हमारा कट रहा है 2 बार, 2 4 से कट जाएगी, 2 बार कटेगा। 2 का इंटू करेंगे 13 से तो ये बन जाएगा 26, माइनस 2 का इंटू करेंगे 3y से तो ये बन जाएगा 6y, और प्लस के हमारे पास इधर से बचेगी 5y बराबर 23। 26 माइनस की 6y प्लस की 5y, तो माइनस की 1y बचेगी बराबर में हमारे पास 23 है। माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बराबर यहाँ माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 3। y का मान हमें 3 प्राप्त हो चुका है। अब y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में लिख दें और चाहे सेकंड में लिख दें, तो x का मान निकल आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 2 में भी लिख सकते हैं आप, आंसर में लिख सकते हैं 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y, 3y के स्थान पर हम लिख देंगे 3 बराबर में हमारे पास आ गया है 1। तो 2x प्लस 9 बराबर 30, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 बचेंगे, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/2, यानी इन समीकरणों में x का मान हमारे पास 2 आएगा और y का मान हमारे पास 3 होगा। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0, और सेकेंड है √3x माइनस √8y बराबर 0। फर्स्ट समीकरण को लिख लिया, सेकेंड को सेम उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 1 मान निकाल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ से हम एक मान निकालेंगे, चाहे x का निकालें चाहे y का निकालें। चलो x का निकाल लेते हैं, तो 3y को यहाँ से हटा देते हैं, √2x बराबर यहाँ पर माइनस हो जाएगा √3, √2 को हटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस √3y बटे √2। x का मान निकला है, x का मान आते ही क्या करना है हमें, x का मान समीकरण 2 में लिख देंगे।
तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास? √3x माइनस √8y। √3x की जगह लिखना है हमें -√3/√2। √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 2 में मान लिख दिया जो x का मान हमारे पास आया था। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे √3 इंटू √3, ये बन जाएगा -√9 भी लिख सकते हैं, या फिर रूट हट जाएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो आप 3 भी लिख सकते हो, 1 तो चलो रूट को हटा देते हैं, √3 का इंटू करेंगे √3 से, तो ये बन जाएगा 3 बटे में √2 माइनस √8 y बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, √2 को हटाते हैं, √2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण का गुणा हम √2 से कर देते हैं। पूरे समीकरण का गुणा √2 से करेंगे तो √2 नीचे से हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे √2 से गुणा करने पर, या फिर ले से लेकर भी हल कर सकते हैं। यहाँ बटे में 1 मान लेते हो, ले से आएगा √2, फिर भी √2 हट जाएगा, फिर हमें वजन गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से √2 से गुणा करेंगे तो माइनस √3y, सॉरी 3y थे, माइनस 3y बटे √2 माइनस √8y बराबर में 0। तो ये हमने पूरा का पूरा समीकरण लिख दिया। अब इस समीकरण का गुणा हम √2 से कर रहे हैं, √2 से गुणा कर दिए तो √2 से √2 कट गया, यहाँ आ गया माइनस का 3y माइनस √8 गुणा √2, √16, और √16 का मान होता है जो हमारे पास वह 4 होता है। तो यहाँ पर 4y और बराबर में 0 गुणा √2 करेंगे तो 0 ही आ जाता है, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बराबर में आ गया हमारा 0, और y बराबर आ जाएगा हमारा 0/-7 यानी 0। y का मान निकल आया, और जब एक मान निकल आया है तो इस मान को समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकंड में लिखेंगे तो दूसरा मान भी निकल आया। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y √3y की जगह हम क्या कर देंगे 0 और बराबर में 0, क्वेश्चन में पहले से लिखा है। तो यहाँ पर बन जाएगा √2x प्लस 0 बराबर 0। तो √2x बराबर 0 हो जाएगा, √2x में 0 जोड़ेंगे √2x आता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/√2। 0 में किसी का भाग देने पर भी 0 आती है, तो यहाँ पर x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में हमारे पास -2। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में हमारा -2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बटे वाली संख्या को एक बार हटा देते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण में संख्या बटे वाली दी गई है, और हम पक्षांतरण करके यदि मान निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा संख्या बटे में आएंगे, 3 संख्या या 4 संख्या बटे में आ सकती है इसमें। तो इसलिए बटे वाली संख्याओं को हटा देते हैं। तो या तो ले से लेना पड़ेगा, या नीचे वाली संख्याओं को जो ले से आता है उसी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो नीचे वाली संख्या क्या है 2 और 3, 2 और 3 का ले से 6 होता है, 6 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण का, 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 से इंटू हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 6 से हो जाएगा, और यहाँ भी इंटू 6 से हो जाएगा। तो 6 2 से कटेगा 3 बार, 3 किया 9x बन जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ 6 3 से कटेगा 2 बार, 2 पंजे 10y बन जाएगा, और बराबर में 6 दूनी 12। ये तो हमारा हो गया हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड
जो हमारे पास दिया गया x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। तो यहाँ भी हम 6 से ही गुणा करेंगे, 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ इंटू 6 से किया 2 बार कटा 2x प्लस यहाँ इंटू 6 से किया 3 बार कटेगा 3y इक्वल टू यहाँ इंटू 6 से किया 6 से 6 कट जाएगा के समीकरण 2। जब पहला और दूसरा समीकरण होता है हमारे पास तब हम समीकरण 1 से 1 मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं उसको। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से हल करके एक मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ से 10y को हटा देते हैं, 9x बराबर 10y माइनस किए इधर आकर प्लस की और माइनस का 12 है, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10y माइनस 12 बटे में 9 गुणा में है बटे में चला जाएगा। x का मान निकला, x का मान समीकरण 2 में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये वाला 2x 2x x की जगह लिखेंगे हम 10y माइनस 12 बटे 9, 10y माइनस 12 बटे में 9, 2x हो गया प्लस 3y बराबर 13 प्लस 3y बराबर 13। अब इसको हल कर लेते हैं तो 2 का अंतर गुणा कर देते हैं, 2 इंटू 10y तो ये बन जाएगा हमारे पास 20y माइनस 2 इंटू 12 करेंगे 24 बटे में हमारे पास क्या है 9 और प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर 13 बटे में आ रही, सॉरी 9 बटे में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम पूरे समीकरण का गुणा 9 से कर देते हैं तो 9 भी हट जाएगा यहाँ से, लिखेंगे 9 से गुणा करने पर। अब 9 से गुणा करेंगे इस संख्या का, जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कटेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 20y माइनस 24 प्लस 9 किया 27, इसका गुणा 9 से किया 9 से 27 और इसका गुणा 9 से किया तो 13 में 170। अब 20y यहाँ पर प्लस किए और 27y भी प्लस किए, 20 और 27 ये बन जाते हैं हमारे पास 47y माइनस 24 इक्वल टू 117 और 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 तो 47y इक्वल टू यह आ जाएगा 7 4 11 13 24 141 आ जाएगा, जोड़ेंगे 24 और 117 तो y बराबर बन जाएगा ये 141 अपॉन 47। तो ये 3 बार कट जाएगा 7 6 21 3 बार कट जाएगा तो y का मान आ चुका है हमारे पास 3। अब y का मान 3 आ गया तो y का मान समीकरण फर्स्ट में लिख दें या सेकंड में लिख दें तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। और समीकरण फर्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10 इंटू y की जगह में 3 लिखना है बराबर 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो यहाँ पर 9x माइनस 30 हो जाएंगे बराबर है माइनस का 12 और 9x बराबर माइनस 12 प्लस का हो गया 30 तो 9x बराबर हो गया ये 18 बचे प्लस के तो x बराबर 18 बटे 9, ये 2 बार कटेगा यानी x का मान 2 होगा इसमें और y का मान 3 होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। तो m का मान हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हमें x और y के मान चाहिए। जब x और y के मान निकल आएंगे
तब हम इस समीकरण में x और y के मान लिखेंगे तो m का मान पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं आसानी से। y के लिए y का मान आ जाएगा, m के लिए m का मान आ जाएगा, संख्याओं का पक्षांतरण कर लेंगे, m का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे पास समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट है। और सेकंड है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2। तो पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 11, पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x = 11 - 3y और x = 11 - 3y/2। x का मान निकल आया, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है हमारे पास 2x, x की जगह लिखना है हमें 11 - 3y/2, 11 - 3y/2। उसके बाद -4y बराबर -24, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 - 3y और -4y बराबर में -24, या 11 माइनस के हो जाएंगे 7y, -3y और -4y, -7y बराबर -24 और -7y = आ जाएगा -24 - 11, इस 11 को यहाँ से हटाएंगे, माइनस हो जाएगा इधर जाकर, तो -7y बराबर माइनस के इधर 35 बन जाएंगे, -24 - 11 -35, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 35/7 यानी 5। y का मान निकल आया, y का मान आते ही y का मान समीकरण 1 में लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या हमारा 2x + 3y, 2x + 3y की जगह जाएगा हमारे पास 5 और बराबर है हमारे पास 11, तो 2x बराबर 11, 5 या 15 हो जाएंगे प्लस के, और इधर आकर 15 हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ से 2x = -4 और x = -4/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। दोनों मान आ गए हमारे पास, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो हमारे पास समीकरण क्या बचा हुआ है, y बराबर mx + 3, y के लिए हम लिख देंगे 5 बराबर m, x की जगह लिख देंगे -2 और +3, तो 5 बराबर इंटू करेंगे -2m + 3, सीधा करके लिख सकते हैं इसको, इस संख्या को पूरी को इधर लिख लें, इसको इधर, तो ये बन जाएगा -2m + 3 बराबर 5 और -2m बराबर 5 - 3, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2m बराबर 2 बचेंगे और m बराबर -2/2 यानी -1, m का मान आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे का जो पहला क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में एक रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। यानी पहले हम समीकरण को बनाएंगे, 2 समीकरण बनेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें 2 समीकरण बनाने हैं और दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम जानते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26, यानी संख्याएं 2 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है।
दोनों संख्या अपनी तरफ से मान ली, एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y। अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का घटाव करेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार x में से हम y का घटाव कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 26। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, 26 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 होंगी, एक संख्या तो इधर आ जाएगा दूसरी संख्या। मान के चलो दूसरी संख्या 1 है, तो एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी तो यहाँ पर 3 आएगा। यदि दूसरी संख्या 2 है तो यहाँ 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो, एक संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, दूसरी संख्या हमने मानी है y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दोनों पक्ष बराबर कैसे होते हैं, इसका इंटू 3 से कर दें, बराबर हो गया, इधर भी 3 आ जाएगी, इधर भी 3, इसका इंटू 3 से कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। इसका गुणा भी हमें 3 से करना पड़ेगा, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास इसमें, x बराबर 3, ये हमारा हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब दो समीकरण आ चुके हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान निकला हुआ तो क्या करेंगे हम, x का मान पहले से हमें पता है तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो सवाल थोड़ा आसानी से हो जाएगा। पहले समीकरण को हल नहीं करना पड़ेगा, दूसरे समीकरण का मान फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ से पहले से ही हमारे पास है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई, x के लिए 3y कर देंगे, x के स्थान पर 3y आ गया माइनस y बराबर 26, 3y में से 1y गया, 2y बराबर में 26 और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 26/2 यानी 13। अब y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में लिख दें और चाहे समीकरण सेकंड में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई बराबर में 26, x माइनस वाई के लिए हमारे पास 13 आ जाएगा और बराबर में हमारे पास 26, x बराबर आ जाएगा 26 प्लस 13, x का मान हो जाएगा हमारा 39, यानी दोनों संख्याएं x का मान 39, y का मान 13। तो एक संख्या हमारी 39 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 13। अब देख लो दोनों का अंतर 39 में से 13 घटाते हैं 26 आ जाएगा, दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो ये वाली संख्या आप देखो इस संख्या की 3 गुनी है, 13 इंटू 3 करते तो हमारे पास क्या जाता है 39 आ जाता है। तो ये तो हमारा तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं तीसरे का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो दो संपूरक कोण दिए हुए हैं जिनमें एक कोण बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा कोण x डिग्री मान लिया और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x और y बड़े और छोटे कोण हैं ये संपूरक कोण है, और संपूरक कोण ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है उन्हें हम संपूरक कोण बोलते हैं। यानी जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं हम संपूरक कोण। यहाँ पर x और y संपूरक कोण है, क्वेश्चन में दिया हुआ दो कोण संपूरक हैं, दोनों हमने x और y माने हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर प्रश्न अनुसार x प्लस y इज इक्वल टू 180, क्योंकि x और y क्या है संपूरक कोण है, इसीलिए इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन बन रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। बड़ा
कोण है जो छोटे कोण से, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष हमारे इक्वल हो जाते हैं, यानी समान हो जाते हैं। तो बड़ा कोण हमारा x इक्वल टू छोटा कोण हमारा क्या है y और प्लस में 18। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम एक मान निकाल के समीकरण 2 में रखें या समीकरण 2 से कोई मान निकाल के 1 में रखें, एक बात है कि होती। तो यहाँ पर समीकरण 2 में एक मान निकला हुआ पहले से, ये मान निकला हुआ तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। यदि समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो 2 में रखना है, समीकरण 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान पहले से ही y प्लस 18 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इस मान को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x की जगह y प्लस 18, x आ गया, x की जगह जो x का मान है वो लिखिए, प्लस में y है और बराबर में हमारे पास 180। अब यहाँ पर y और प्लस y, तो ये बन गया 2y, प्लस में 18 है, बराबर में 180 डिग्री है, और 2y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर 18 प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाता है, और 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 गए तो 162 बचेंगे, और y बराबर हो जाएगा ये 162/2 यानी 81। y का मान 81 डिग्री होगा। y का मान समीकरण 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो, तो x का मान भी निकल आए। तो y का मान समीकरण, चलो 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा पक्षांतरण करना पड़ेगा, 2 में रखते y का मान तो पक्षांतरण नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हो जाए। तो x प्लस y की जगह y का जो मान आया हमारे पास 81 इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 81। x इज इक्वल टू 10 में से 9, 17 में से 8, ये आ जाएगा 99 डिग्री। एक मान हो गया 99 और एक मान हो गया हमारा 81। y का मान 81 डिग्री आएगा और x का मान 99 डिग्री। अब देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है हमारा कि एक टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी है। तो 7 बल्लों का मूल्य दिया हुआ, 7 बल्लों का मूल्य हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें एक बल्ले के मूल्य का पता होना चाहिए, और इसके साथ में 6 गेंदों का मूल्य। तो 6 गेंदों का मूल्य भी तभी निकलेगा जब हमें एक बल्ले के मूल्य का पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं x और y रुपये। तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य जो y रुपये है, दोनों का मूल्य मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3800 रुपये। इसके अलावा बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य है जो ये हमारा है 1750 रुपये। अब देखो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, मान के चलो कोई भी वस्तु हो उसका एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये हो, तो 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 5 का इंटू 5 से कर देंगे 25। जब एक वस्तु का मूल्य दिया गया हो, एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना हो तो गुणा किया जाता है। एक वस्तु का मूल्य 5, 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, 5 गुणा 5 25।
अब बात करते हैं हम बल्ले की। तो 7 बल्लों का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान रहा है, तो 7 बल्लों का मूल्य 7 का इंटू x से कर देंगे, यानी 7x रुपये। 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x रुपये। इसी प्रकार 6 गेंदों का मूल्य प्लस 1 गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का मूल्य 6 इंटू वाई हो जाएगा बराबर में 3800। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 3 बल्लों का मूल्य जो है 3x प्लस 5 गेंदों का मूल्य 5y बराबर में आ जाएगा 1750। ये तो हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर सेकंड। अब देखते हैं हम समीकरण फर्स्ट को हल करके। समीकरण फर्स्ट को हल करना है, हल करके एक मान निकालना है, वो समीकरण 2 में लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3800। 6y को यहाँ से हटाएंगे, माइनस का हो गया, तो बटे में हमारे पास आ गया 7 गुना में बटे में चला जाएगा। x का मान निकला है, तो x का मान हमारे पास आ जाता है समीकरण 1 से, तो यह मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x, x की जगह में x का मान लिखेंगे। x का मान है 3800 माइनस 6y बटे 7। 3x प्लस 5y बराबर है 1750। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, 0 से गुणा 3 का करेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 8 के 24, 3 के 9 2 11, माइनस 3 का गुणा 6y से करेंगे, ये 18y हो जाएगी। और बटे में हमारे पास 7 और प्लस 5y बराबर 1750। अब बटे में 7 आ रहा है, तो पूरे समीकरण का गुणा हम 7 से कर सकते हैं, जिससे बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ इंटू में 7 हो जाएगा, 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास ये वाली संख्या बच जाएगी 11400 माइनस 18y प्लस इसका गुणा भी 7 से करेंगे, 7 पंजा 35y बराबर इसका गुणा भी 7 से करेंगे, 0 7 पंजा 35, 3 7 49 3 52, 7 7 5 12250। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11400 माइनस के 18y और प्लस के हो गई है 35y। तो यहाँ पर प्लस के 17y बच जाएंगे, 35y में से 18y है 17y बराबर 12250। अब क्या करना है हमें, यहाँ से पक्षांतरण करके y का मान निकाल। इधर हमारे पास बचेगा 17y इक्वल टू, इधर हमारे पास है 12250। यहाँ से 11400 हटाएंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा 11400। तो 17y इक्वल टू, ये हमारे पास बच जाएंगे 850 और y इक्वल टू 850 बटे 17, 17 पंजे 81, 5 बार चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 50। y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6 इंटू y की जगह हम कर देंगे 50 बराबर में हमारे पास 3800। तो 7x प्लस ये बन जाए हमारे पास 300 बराबर 3800 और 7x बराबर 3800। 300 को यहाँ से हटाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू, यहाँ पर बच गया हमारे पास 3500, x इक्वल टू 3500 बटे 7, 7 पंजे 35, लास्ट में डबल 0 बचे। x का मान आ जाएगा हमारे पास 500। x का मान आ गया, y का मान भी आ गया। x यानी एक बल्ले का मूल्य जो है हमारे पास 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य हमारे पास 50 रुपये है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा तीसरा। अब देखते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो ज्ञात करना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दो स्टेप बनेंगे हमारे पास। पहली स्टेप एक तो हो गया इसमें नियत भाड़ा, और दूसरा जो है हमारे पास उसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा लिया जाता है। पहले तो निश्चित भाड़ा है, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा मान लिया हमने, नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। नियत भाड़ा x रुपए, नियत भाड़े का मतलब है जैसे मान के चलो कोई टेम्पो है और यहाँ से लेकर मान के चलो यहाँ तक की जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो नियत भाड़ा 10 रुपये, नियत भाड़ा 10 रुपये हो, तो यहाँ से 0 यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 2 ऐसे चलते चलते यहाँ तक हमारा 10 किलोमीटर हो जाता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि नियत भाड़ा तो है ही, उसके अलावा दूरी के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। जैसे मान के चलो अब 1 किलोमीटर के इसमें 1 किलोमीटर के 2 रुपये रखती हूँ। 1 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा कितना है, 2 रुपये, और नियत भाड़ा 10 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये तो वो लेगा सबसे पहले। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है तो उसे 2 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 1 किलोमीटर के टोटल 12 रुपये बन जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 2 रुपये, तो 2 किलोमीटर के 4 रुपये हैं, और प्लस में नियत भाड़ा तो लेगा वो, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। जैसे मान के चलो हम 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो पहले तो 10 रुपये वो ले लेगा, उसके बाद 5 किलोमीटर के कितने रुपये बनेंगे, 5 गुणा 1 किलोमीटर के 2 रुपये, 5 दूनी 10 और 10 20 रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो नियत भाड़ा हमने x मान लिया है और उसके बाद प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपये है। अब इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहली स्टेप क्या है क्वेश्चन की, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो यहाँ लिख देते हैं 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर के तो सबसे पहले नियत भाड़ा लेगा, नियत भाड़ा क्या है x रुपये, वह तो लेगा ही लेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, यानी 1 किलोमीटर का 1y, 2 किलोमीटर का 2y हो जाएगा, 5 किलोमीटर का 5y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर में आ जाएगा 105। ये तो हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं समीकरण सेकंड को। तो सेकंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेकंड में दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर का भाड़ा ये है 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे, पहले तो x रुपये लेगा प्लस 15 किलोमीटर के बन जाते हैं 15y रुपये, 1 किलोमीटर के 1y, 10 किलोमीटर तो 10y बनेगा, 15 किलोमीटर तो 15y, बराबर में कितने ले रहा है 155। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। दो समीकरण बनने के बाद सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। समीकरण 1 से 1 मान निकालेंगे और उस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x बराबर बन जाएगा ये 105 माइनस 10y। 10y को यहाँ से हटा देंगे, इधर जाके माइनस को हो जाता है। x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में
रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखते हैं। x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह है 105 माइनस 10y, x प्लस 15y बराबर में 155 है। 105 को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर माइनस के 10y और प्लस के 15y, तो यहाँ पर प्लस के 5y बचेंगे, बराबर में 155 दिया हुआ है। 105 को यहाँ से हटाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर आएगा हमारे पास, यहाँ पर 50 बचेंगे, 155 में से 105 घटाएंगे और 5 को यहाँ से हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा है जो 10 रुपये है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये ले रहा है। अब इस मान को चाहे हम समीकरण फर्स्ट और चाहे समीकरण सेकंड में रखें, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखें। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह लिख देंगे हम 10 बराबर में हमारा 105। अब x प्लस 10 गुणा 10 100 हो जाते हैं, बराबर 105। तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100, x बराबर 5 रुपये आ जाएंगे, यानी नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये। अब यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। नियत भाड़ा क्या हो गया हमारा, नियत भाड़ा ये आ गया हमारा, x माना था 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये माना था, ये आ गया हमारा 10 रुपये। इसके बाद 25 किलोमीटर का भाड़ा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है तो उससे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, प्लस उसके बाद 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर के 25 का इंटू कर देते हैं 10, ये बन जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 250, तो ये आ जाएगा हमारा 250। यानी जो व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है उसका भाड़ा 255 रुपये होगा। ये तो हो गया हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। एक भिन्न दी गई है जिसमें एक अंश और एक हर है, तो भिन्न में ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, जो भिन्न है उसका अंश और हर दिया हुआ नहीं, उसमें 2 जोड़ने पर या 3 जोड़ने पर जो मान आता है वह दिया गया। तो अंश मान लिया x तथा हर y है। तो भिन्न क्या बनेगी हमारे पास, है भिन्न बन जाएगी हमारे पास x बटे y। तो क्वेश्चन में दोनों में 2 जोड़, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो देखो x में भी 2 जोड़ देंगे और y में भी 2 जोड़ देंगे, तो इसका मान है जो 9/11 हो जाता है, तो बराबर में आ जाएगा 9/11। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ संख्या बटे में है, वज्र गुणा कर देते हैं। 11 का इंटू x से 11x, 11 का इंटू 2 से 22 बराबर 9 का इंटू y से 9y और 9 का इंटू 2 से 18। थोड़ा सा और पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 11x 9y को इधर ले लिया माइनस का 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। यह बन जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। 18 में से 22 जाएंगे माइनस 4 बचे। और सेकेंड स्टेप, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है। अब लिखेंगे
दोनों में 3 जोड़ने पर। तो 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर इसका मान 5 बटे 6 हो जाता है। फिर से वज्र गुणा कर देंगे, 6 का गुणा x से 6x, 6 का गुणा 3 से 18, 5 का गुणा y से 5y, 5 का गुणा 3 से 15। तो 6x 5y को यहाँ से हटाया माइनस हो गया और 15 18 को यहाँ से हटाया माइनस। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, जो है हमारा समीकरण 2। 2 समीकरण आने के बाद समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, जो मान निकलेगा समीकरण सेकंड में लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। अब पहला समीकरण हमारा 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 है, 9y इधर आके प्लस का, तो ऐसा करते हैं 9y को हम आगे लिख लेते हैं। 9y प्लस का माइनस का 4, तो 11 इधर गुणा में तो बटे में आ गया। x का मान निकाला है। अब x का मान है जो समीकरण सेकंड में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है 11x, 11x के लिए आ जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11, और 11x में 6x है समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर मान आएगा तो हमारा 6x के लिए आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस 4/11। इसके बाद 6x माइनस 5y और बराबर में है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 11 का गुणा 6 का गुणा अंदर हो जाएगा, 6 में 54 बन जाएंगे, 54y माइनस 6 तो क्या 24 बटे 11 और माइनस 5y बराबर -3। बटे में 11 आ रहा है तो पूरे समीकरण का गुणा हम 11 से कर देते हैं। लिखेंगे 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 5 इंटू 11 करेंगे तो 11 पंजे हो जाते हैं 55y, और 11 इंटू 3 करेंगे तो माइनस के 33। तो यहाँ पर 54y माइनस के 55y, तो माइनस का 1y बचेगा और माइनस के 24 बराबर माइनस के 33, और माइनस y बराबर हो जाएगा -33 प्लस 24, 24 को यहाँ से हटाएंगे प्लस हो गया, माइनस y बराबर यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 9, 33 में 24 है 9, माइनस से माइनस करके y का मान आ गया हमारे पास 9, यानी y क्या है? भिन्न का हर है, हर हो गया 9। अब अंश देखते हैं तो y का मान समीकरण 1 में लिख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9 इंटू y के लिए 9 आ जाएगा बराबर -4। तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, 11x बराबर -4 और 81 माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, तो 11x बराबर हो जाएंगे 77 और x बराबर 77 बटे 11 यानी ये आ जाएगा 7। तो वह भिन्न क्या होगी हमारे पास? भिन्न हमने मानी थी x बटे y, x का मान 7 है और y का मान 9 है, तो भिन्न बनेगी 7 बटे 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु हम x और y मान लेते हैं। माना जेकब की वर्तमान आयु
माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु मान ली। और सवाल ये क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखो जेकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 से इंटू कर देंगे, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है वह हो जाएगी x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू उसके पुत्र की आयु रहेगी y प्लस 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। पक्षांतरण करेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने 5 का पक्षांतरण किया, इधर जाकर माइनस हो गया। यहाँ से हमने 3y का पक्षांतरण किया, इधर आके 3y की माइनस होगी। तो पहला समीकरण बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारी, पहले तो 5 वर्ष बाद की, अब है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी? जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से इंटू कर देते। तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु थी, x तो वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 कम कर देंगे, बराबर 7 इंटू पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी 5 साल पहले। ये x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। पक्षांतरण कर लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। ये हो गया हमारा प्लस का 5, x माइनस 7y बराबर यहाँ बचेंगे माइनस के 30। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करना है, समीकरण 1 से एक मान निकाल के समीकरण 2 में लिखेंगे और वहाँ से एक मान निकल आएगा और उस मान को फिर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से एक मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3y। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 7y, x की जगह तो आ जाएगा 10 प्लस 3y। तो x के स्थान पर तो आ गया 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बचा हुआ है और बराबर में माइनस का 30 है, सेम आ जाएगा। तो ये 10, ये माइनस के 4y बचेंगे और बराबर में माइनस के 30 और माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 को यहाँ से हटाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम 4y का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा ये, चलो एक स्टेप और, माइनस 4y बराबर माइनस के 40 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगी, y इक्वल टू 40/4, यानी y का मान आ जाएगा 10 वर्ष। यानी जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, 10 वर्ष। अब x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दें। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y के लिए हम 10 लिख देंगे और बराबर में भी हमारे पास 10 है। x माइनस ये हो जाएगा 30 बराबर 10 और x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी x बराबर 40। तो जेकब की
वर्तमान आयु है जो x वर्ष मानी है तो 40 वर्ष हो जाएगी, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y का मान कितना आया है 10, तो 10 वर्ष। ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।